तपस्या, तपस्वी। राहुल गांधी से बड़ा तपस्वी कोई नहीं। नहीं, मैं तो आपके बारे में पूछ रहा था। राहुल गांधी इज द हेड तपस्वी। कहाँ कमी रह गई पवन जी तपस्या में? नहीं, वो मुझे लगता है मेरे में ये खामी रही होगी कि मैंने पेशेंस, राजनीति में शीला जी बोलती थी सबसे बड़ी चीज सब्र होती। शायद मेरे में सब्र की कमी हो गई होगी। नहीं, मेरे से कहीं ज्यादा लोग मेहनत करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता, मुझे तो पार्टी ने बहुत कुछ दिया। नहीं है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 5-5, 7-7, 8-8, 10-10 साल भी नहीं कांग्रेस में रहे और चले गए राज्यसभा। कोई ना कोई काबिलियत, कोई ना कोई क्षमताएं होती हैं, पार्टी उन क्षमताओं को पहचानती है और सही स्थान पे बैठा। तो तपस्या बढ़ाई। बिल्कुल बढ़ानी चाहिए, हर व्यक्ति को तपस्या बढ़ानी चाहिए। मैं जब राहुल गांधी को देखता हूं और उनके करियर को देखता हूं और जो निर्णय उन्होंने अपने करियर के विषय में लिए, तो मुझे लगता है कि मुझे वो नहीं कहना चाहिए था तपस्या वाली बात। ओके। उससे बड़ी तपस्या और कौन कर रहा है? इतना कुछ झेलते हुए, इतनी निंदा झेलते हुए, और निंदा भी ऐसी कि बिल्कुल वाहियात किस्म की निंदा झेलते हुए भी अगर वो आदमी अगर संघर्ष करने को तैयार है, तो उसके बाद फिर कुछ रह नहीं जाता किसी को बोलने के लिए। पवन जी, आप इतने अनुभवी हैं, इतना बढ़िया बोलते हैं। पेट्रोल खत्म हो गया है, चाय और पिलानी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं इतने एक्सपीरियंस्ड, इतने ज्यादा बोलने में माहिर, जुबान कैसे फिसल सकती है आपकी? कब फिसली? वो भी भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कब फिसली? बताइए, क्या आप बात करना चाहते हैं उसके बारे में? आप करिए, मुझे क्या दिक्कत है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद आप पर एफआईआर हुई, आपकी गिरफ्तारी हो गई? देखिए, हो क्या रहा है कि गौतम अडानी जी के विषय में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, तो पूरी प्रेस वार्ता में बार बार गौतम अडानी जी का नाम और नरेंद्र मोदी जी का नाम तो साथ में जुड़ा हुआ है ही। गौतम अडानी जी का नाम बिना नरेंद्र मोदी जी का नाम लिए अधूरा है, और नरेंद्र मोदी जी का नाम क्या, उनका करियर, उनकी राजनीति बिना गौतम अडानी का नाम लिए अधूरी है। तो नाम लेते लेते कई बार हो जाता है स्लिप ऑफ द टंग। ओके, नहीं आप पर आरोप लगा कि आपने जानबूझ के किया है? स्लिप ऑफ द टंग था, मैंने उसी वक्त बोला कि अरे गलती हो गई, ये है, तो बोला था। तो एफआईआर की कोई जरूरत नहीं थी? राजनीति है, चलने दीजिए। पिछले चुनाव में 4 एफआईआर थी, अभी 4 ऑलरेडी हो गई। अच्छा, इस केस में 4 एफआईआर है। तो एयरपोर्ट पे क्या हुआ था, आप बताना चाहते हैं? आपके सामने हुआ, आप लोगों ने तो पूरा उसको कवर किया। हवाई जहाज में बैठ चुका था। हवाई जहाज टेक ऑफ करने वाला था कि एक इंडिगो के एम्प्लॉई आए और बोला, साहब आपका सामान में कुछ कंफ्यूजन है, जरा बाहर आइए। मैंने कहा, मेरा तो सामान है ही नहीं, हैंड बैगेज है ऊपर है। बोले, नहीं कुछ कंफ्यूजन है, बाहर आइए। बाहर गए तो बोले, साहब आपको यहीं रुकना है, अभी डीसीपी साहब आ रहे हैं। क्या हुआ? बोले, वो वही बताएंगे। तब तक फिर हमारे साथी सब, हमारे वरिष्ठ साथी भी थे, वेणुगोपाल जी थे, रणदीप सुरजेवाला जी थे, सुप्रिया श्रीनेत जी थी, अनेक नेता थे हमारे, सब नीचे उतर गए, सब धरने पे बैठ गए। आसाम पुलिस, रणदीप जी वकील भी हैं, तो उन्होंने मांगा, भाई दिखाइए क्या एफआईआर कहाँ है, तो एफआईआर थी नहीं। तो ऐसे में 2-3 घंटे बाद एफआईआर वो दिखा पाए, तब तक इन्होंने मुझे अपनी कस्टडी में लिया और फिर सुप्रीम कोर्ट। और बहुत फुर्ती से, बहुत तेजी से काम हुआ और हाथ किया था। बिल्कुल, पार्टी ने मेरा पूरा साथ निभाया। तो अभी क्या स्टेटस है? आप उन केसेस को किसी तरह खत्म करना नहीं चाहते हैं? क्योंकि जब आप कह रहे हैं जुबान फिसल गई, तो जाहिर है आप कह सकते हैं जुबान फिसल गई, भैया खत्म। न्यायिक प्रक्रिया है, जितना समय लगता है उतना लगेगा। नहीं, क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये बात, क्योंकि राहुल गांधी कहते हैं ना, मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या आप भी उसी फिलॉसफी पर चलते हैं? देखिए, इसमें बहुत जेन्युइन था कि जुबान फिसली और मैंने बोल दिया है जुबान फिसली। ओके। तो मुझे याद है जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तब भी आप पर भरोसा करके आपको भेजा गया था। बाकायदा इस पर किताब में पूरी कहानी भी लिखी गई है। वो किस्सा बताना चाहते हैं? क्या हुआ था उस समय, कैसे बातचीत हुई थी अन्ना जी से? कुछ चीजें बता पाऊंगा, कुछ नहीं जितनी बता सकते। हाँ। मैं और संदीप दीक्षित जी दोनों लगातार, हमें कहा गया कि इनसे संपर्क करिए, आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली में ही कर रहे थे और हम दोनों का बैकग्राउंड एनजीओस का है, संदीप जी का और मेरा। तो अरविंद से और बाकी तमाम नेताओं से, इनके सहयोगियों से हम लोग लगातार बात करते रहे। बड़े उतार चढ़ाव आए वार्तालाप में, कुछ जानबूझकर उतार वहाँ से आते थे। कुछ तत्व थे उस आंदोलन में जो नहीं चाहते थे कि आंदोलन खत्म हो।
कौन थे? अब उस पर कभी किताब नहीं, क्योंकि लिखेंगे। आपने तो आरोप भी लगाया ना कि बीजेपी और संघ इसको बिल्कुल, मैं वो आज कर भी रहे कहता थे। हूँ और दावे के साथ कहता हूँ कि विवेकानंद फाउंडेशन हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इनका पूरा योगदान इस आंदोलन में था। ये आंदोलन इन्हीं का आंदोलन था। जो लोग इस आंदोलन में थे, सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, मुझे नहीं मालूम उन्हें कितनी जानकारी थी या नहीं थी, इस पर मैं अभी टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन अगर मैंने कभी पुस्तक लिखी हाँ। इस आंदोलन पे, मैं कुछ खुलासे जरूर करूंगा। ओके, हियर इज द टीजर। इसका मतलब पवन जी के दिमाग में चल तो रहा है, समय मिलते ही किताब लिखूंगा।